और इनके पति की भी डेथ हो गई। L4 और L5 मन का दब चुका था, तो डॉक्टर ने इनको बोला कि ऑपरेट होगा। कि रिश्तेदारों के घरों में रहना पड़ रहा, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ जो कुछ था बीमारी के ऊपर लग गया। 15 से 20 वैद्य हकीमों के पास भी गए। कहाँ जाऊँ जो मुझे ऐसा अगुवा मिले जो मेरी समस्या को मेरा समाधान कर सके, मेरा दुख समझ सके। तू ये बता मुझे, यीशु से नफरत क्यों करता था? अपोस्टल जी, ये परिवार MP ग्वालियर के रहने वाले। इस बहन का नाम उमा है, साथ में इनका बेटा है गौरव और साथ में इनकी बेटी है। अपोस्टल जी, ये वैसे तो 8 साल से प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और प्रभु में चल रहे हैं, लेकिन अपोस्टल जी बहन का कहना है कि जब ये प्रभु में नहीं थे उससे पहले इनके एक बेटे की डेथ हुई, और जब ये प्रभु में आए तो उसके बाद अपोस्टल जी दुष्ट आत्माओं उनका प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ गया। बताते कि इनके पास राइट टीचिंग नहीं थी, ये तेल पानी को बड़े मन से यूज़ कर रहे थे कि कहीं इनको छुटकारा मिलेगा। लेकिन अपोस्टल जी प्रभु में चलते चलते हालात बढ़ते गए और इनके पति की भी डेथ हो गई। और अपोस्टल जी ये एक सिंगल मदर है और इनकी बेटी जो मैरिड है और बेटा जो कि 22 साल का है अपोस्टल जी। और बताते कि घर में ऐसे हालात थे, इनका जो 22 साल का बेटा साथ में खड़ा है अपोस्टल जी, ये सब्जी बेचने का काम करता है। और अपोस्टल जी 1 साल पहले 2024 में इस बेटी की लाइफ में एक ऐसा हालात आया कि भारी वजन उठाने की वजह से L4 और L5 मन का दब चुका था अपोस्टल जी, और हालात इतने सीरियस हो चुके थे। बताते कि इसी बेटे की कमाई से ही घर का गुजारा चलता था, और जब बेटा पूरी तरह से बिस्तर पर जा चुका था अपोस्टल जी, बताते कि एक कदम भी चल नहीं सकता था। इन्होंने इलाज करवाया। बताते कि जैसे दिल्ली हॉस्पिटल एम्स में इलाज के लिए गए तो डॉक्टर ने इनको बोला कि ऑपरेट होगा, पहले तो 3 महीने मेडिसिन खानी पड़ेगी, अगर मेडिसिन से ठीक हो गया तो ठीक है, वरना ऑपरेट होगा। और अपोस्टल जी उसके बाद इन्होंने ग्वालियर में अपने एरिया में भी हॉस्पिटल को दिखाया, उसमें भी यही इनको सुनने को मिला कि ऑपरेट होगा, जो बंद नस है उसके बाद खुलेगी। और अपोस्टल जी ये बहन रोती थी क्योंकि अपोस्टल जी घर में अनाज लाने के लिए पैसे तक नहीं होते थे। ये अपने बेटे और बेटी को लेकर कभी अपनी बहन के यहाँ, कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ, इस तरह से इनके जीवन में चल रहा था। और अपोस्टल जी खुद भी बहन बीमार रहती थी। बताती कि व्यभिचार की सोच आती थी, नेगेटिव ड्रीम्स आती थी, सर में दर्द रहती थी और गर्दन के पीछे अपोस्टल जी गिल्टियाँ बनी हुई थी। और बताते कि इतने बुरे हालात थे। 15 से 20 बताते कि नसें किसकी बंद थी? बेटे की, बेटे की, ब्रेन की? नहीं अपोस्टल जी रीढ़ की हड्डी की। रीढ़ की हड्डी की, जी। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी बहन बताते कि इसके अलावा इन्होंने 1 साल तक बहुत ज़्यादा इलाज करवाया। 15 से 20 वैद्य हकीमों के पास भी गए कि इनके बेटे को शिफा मिले। बहन का कहना है कि ये बहन और इनकी बेटी तो प्रभु में अच्छे से चल रही थी, लेकिन ये बेटा लगातार इनका विरोध करता था और खुद इनको रोकता नहीं था चर्च जाने से। लेकिन यीशु मसीह के लिए इसके मन में नफरत थी अपोस्टल जी, हालात और भी ज़्यादा बढ़ रहे थे। और अपोस्टल जी बहन का कहना है कि डॉक्टर ने इनके बेटे को लगातार बेल्ट लगाने के लिए बोला हुआ था। और अपोस्टल जी ये बहन बताती कि 2 साल पहले सुखपारण एमनिस्टी की वीडियोस इनके सामने पहुंची, और अपोस्टल जी जैसे इन्होंने आपको देखा तो इनके मन में शैतान ने नफरत डाली, और ये कहने इनके मन में ऐसा आया कि ये तो बहुत सिंपल पास्टर है, मैं इनको क्यों सुनूं। और अपोस्टल जी ये बताती कि इस तरह से अपोस्टल जी कौन से सन में? 2 साल पहले अपोस्टल जी। तब मैं सिंपल था, कुर्ता पजामा डालता था। अब ठीक है वही मंडी, अब ठीक है कोट पैंट है? नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ऐसे देखती रहती थी किसी की लाइफ मुझे लगा मुझे ऐसा अगवा चाहिए जो मैं उससे अपना दर्द बता सकूं। 22 साल से परेशान हूँ मेरी, लेकिन बस ऐसे ही लगा कि शायद ये कुछ नहीं है। फिर मैं और का ये देखने लगी तो मुझे कुछ लगा, तो 2 साल उसे वहाँ आते रहे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं बोली मैं कहाँ जाऊँ जो ऐसा अगुवा मिले जो मेरी समस्या को मेरा समाधान कर सके, मेरा दुख समझ सके। फिर एक दिन आपका वीडियो फिर आया तो फिर मैंने हटा दिया, दोबारा आया तो मैंने देख और लो, जहाँ से बड़ा होना है वहाँ नेगेटिविटी काम कर रही थी। कितने सालों में से थे ये प्रभु में? 8 सालों से? जी अपोस्टल जी। 2 साल पंजाब भी आई जी। जैसे ये बता रही है जी। और 2 साल तक कुछ नहीं हुआ, तो हमें ये समझ के कि ये सिंपल है, ध्यान नहीं दिया। यीशु मसीह भी लिखा सिंपल बन गया, खुरली में, चरनी में,
राजा बन के ही नहीं आया वो। क्या नहीं आया? रिपीट कर प्रॉब्लम, बीमारी को रिपीट कर सारी, फिर बात करते हैं। अपोस्टल जी, जो इनका बेटा है अपोस्टल जी, 2024 में पहले कमर में दर्द हुई, लेकिन धीरे धीरे वो दर्द इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। बताते कि ये सब्जी की रेहड़ी लगाते और इस बेटे की कमाई से ही घर चलता है। जिसका पापा क्या करता था? वो भी मजदूरी का काम करते थे, लेकिन ड्रिंक करते थे, जुआ खेलते थे। तो अच्छा, कुछ ज्यादा नहीं देते थे वो घर में। अच्छा, बोलो बोलो। और अपोस्टल जी, जब प्रभु में कुछ समय बीता तो उन्होंने सुसाइड कर लिया, फांसी लगाकर उनकी डेथ हो गई। और अपोस्टल जी, उसके बाद ये 2 बच्चे बच्चे और ये बेटी की भी शादी हुई अपोस्टल जी। और झगड़े कलेश पति के साथ इतने ज़्यादा थे कि ये भी पूरी तरह से घर पर आ चुकी है और ये सिंगल मदर है। और बताते कि हर समय डिप्रेशन में रहती थी, चिंता में रहती थी, रोज रात को रोकर सोते थे अपोस्टल जी। और धीरे धीरे इनके बेटे का हालात भी इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने जब जाँच की अपोस्टल जी, हमारे पास ये सारे इनके टेस्ट है, रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टर ने कहा कि L4 L5 मन का दब चुका है और ऑपरेट होगा। और अपोस्टल जी, उसके बाद ये दिल्ली एम्स में भी लेकर गए कि कहीं से कोई हल हो कि बिना ऑपरेट के इनका बेटा ठीक हो सके। तो अपोस्टल जी बताते कि उन्होंने भी इनको फाइनली ऑपरेट ही बोला था कि ऑपरेट। दिल्ली और एम्स हॉस्पिटल जी, तो खुद ये MP से? जी अपोस्टल जी, ग्वालियर MP से। जी, ठीक है, फिर? और अपोस्टल जी बेल्ट लगाकर रखता था, चल नहीं पाता था, पैसे भी खत्म हो चुके थे, रिश्तेदारों के यहाँ पर रहते थे, कभी 15 दिन अपनी बहन के यहाँ। इतने हालात बढ़ गए कि रिश्तेदारों के घरों में रहना पड़ रहा, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ जो कुछ था बीमारी के ऊपर लग गया। अच्छा, ये चलता था तो कैसे चलता था? तू वो ऐसे एक्टिंग करके दिखा, कैसे चलता था? ऐसे घिसट घिसट कर, इतना बुरा हाल था नसें दब होने से। इसके शुरू से यहाँ दर्द होता था, इसके टांगों के घुटनों के नीचे बड़े बड़े गट्टे बन जाते थे पापा जी, चला नहीं जाता था ऐसे। अच्छा, फिर और क्या था? और अपोस्टल जी बताते कि उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने 2 बार सुखपारायण अमनिस्टी की वीडियो को, प्रचार को इग्नोर किया, लेकिन पूरी तरह से ये बहन दुख में थे, पीड़ा में थे अपोस्टल जी। देख लो, क्योंकि जो शिक्षा चाहिए वो बड़ी जरूरी है पूरी क्रिश्चियनिटी को। सच्ची मेरा ये अनुभव है, क्योंकि ये मेरा अनुभव मेरी दीनता के कारण है। खुदा ने वो बातें प्रकट की है, इसके लिए कुछ चीजें रुकावटें थी, अभी है, लेकिन मेरा विश्वास है 26 में नहीं रहेगी, क्योंकि मैं इसी तैयारी में हूँ कि हमें एक फ्लो के साथ खुदा के काम को करना है, एक ऐसी जबरदस्त परमेश्वर की ताकत के साथ। 2 बार इग्नोर कर दिया, 2 साल पंजाब में आए, फिर जब नहीं हल हुआ, तेल पानी वो सब मटेरियल यूज कर लिया आपने, किए ना मटेरियल यूज वहां जहां भी जाते थे। एस पापा किया, कितना कपड़ा भी एस। तो फिर उससे कुछ हुआ नहीं पापा, ये सोच लो, कुछ नहीं हुआ। रिजल्ट आपके सामने, बात आपके सामने, हम कोई झूठ तो नहीं बोलते। कपड़ा लगाया 2 साल, वो लिखा हुआ वचनिक 19 किया हुआ, तेल भी। तूने तो बड़े विश्वास से जाती होगी ना वहां, पूरे मन से। हाँ पापा, परमेश्वर पे मेरा बहुत विश्वास था। हाँ देख लो, इसकी ओर से कमी नहीं थी, लेकिन याद रखना सही टीचिंग की जरूरत है दुनिया को। अच्छा, फिर जब तीसरी बार मेरी वीडियोस आती, फिर क्या होता है? अपोस्टल जी ये रो रही थी कि कोई ऐसा अगुआ मिले जो मेरी सुद्धि ले। फिर से तीसरी बार आपकी वीडियो आती है और फिर ये सुनना शुरू करते हैं और बताते कि जैसे ही सर्च करते, इतने बड़े बड़े सामर्थ्य काम जब ये गवाहियों को सुनते तो इनका विश्वास बढ़ जाता है अपोस्टल जी। और फिर बताते कि ये अपने रिश्तेदारों से पैसे लेकर यहाँ पर आते हैं और बताते कि जैसे ही पहली बार आते हैं तो आपके द्वारा ले हैंड होती है इनके बेटे के लिए। हमारे पास वो वीडियो है। माने यहाँ आते बड़े बड़े कमा करदा, कोई कमी नहीं हो रहने देता, जो ओ मुहैया सब करदा हो। मैनू माने यहाँ आते
यीशु नाम से इसकी कमर में जो गया 1 साल से दर्द है, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, सोने में मुश्किल है, गंदे सपने बी हील नाउ। टच, इसकी सारी दर्द जाए। यहां से हिलाओ, पकड़ के नीचे से डिस्क के पास से हिलाओ। यीशु नाम से ये दर्द जाए। शुद्ध झुक एकदम से, डरना नहीं, झुक एकदम से, डरना नहीं। इधर देखिए मेरी तरफ, तुम्हें खुदा पर विश्वास है उछल, डरना नहीं, उछल, पूरा उछलता जा, बोलो मैं चंगा हो चुका हूं। अब ऐसे कर, दोनों को कर ऐसे, पीछे बैठ जा, पूरा सीधा बैठ जा, उठ, फिर बैठ, फिर उठ, फिर बैठ, आगे झुक, अब झुक, आगे झुक, देख, सब कुछ करके देख, दर्द तो नहीं है। तारीफ करो, ये हील कर दिया। और अपोस्टल जी उसके बाद जैसे ये घर जाते हील तो ये यहाँ पर हो गए, लेकिन फिर से शैतान ने इनको डाइवर्ट करने की कोशिश की। इनका बेटा जो मसीह विरोधी था अपोस्टल जी, फिर से वो कहने लगा, जब थोड़ी थोड़ी कमर में दर्द होनी शुरू हुई तो ये कहने लगा कि तेरे यीशु ने तो मुझे अच्छे से चंगा नहीं किया। तो अपोस्टल जी, इनके मदर ने आपकी टीचिंग, जो परमेश्वर ने भेद आपके ऊपर प्रकट की, उन बातों को अच्छे से पकड़ लिया था और ये अंगीकार करने लगी, ऑनलाइन माध्यम से बनी हुई थी अपोस्टल जी। और बताते कि उसके बाद पूरी तरह से वो दर्द फिर से खत्म हो जाती है और उसी समय से बेटा फ्री अपोस्टल जी फिर से रेडी लगाने के लिए जाते हैं। और जो पहले 10,000 रुपए कमाते थे अपोस्टल जी, बताते कि इस बार इनको जो प्रॉफिट हुआ है 35,000 का प्रॉफिट हुआ है। मतलब जो 8-10 हजार बंदा था, अब वो 30-35 हजार तक चला गया है जी, प्रॉफिट जी, मंथली। जी अपोस्टल। बात करो इनके बेटे से। जय मसीह की पापा जी, जय जय मसीह मसीह की की। मम्मा जी, जय मसीह की सारी कलीसिया। तू ये बता मुझे, यीशु से नफरत क्यों करता था? और भी पास्टर लोगों को देखकर मेरे को ये सोचा है कि कुछ नहीं होगा, ये तो वैसे ही मतलब करते हैं, दूर से बोल देते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मगर आपकी कलीसिया में आए तो आंखों से चमत्कार देखा और अपने जीवन में भी देखा, तब से तू अब उसका दीवाना हो गया है? यस। पहले उसका विरोधी था यीशु का, यस, पहले विरोध करता था, अब दीवाना पक्का है। यस। तारीफ करो जोर से। अब तो अभी आप पूरा खुश हो, सारे काम हो गए? हाँ जी। सुसमाचार कितना दे रहे फिर? बड़ी बताते हैं, गांव में भी लोगों को बताते हैं कि हाँ, यहाँ पे तगड़े होकर अंगीकार करना, ये बच चुका गांव। पापा ये जी, बच- हाँ। मैं वो हम 10th में थे तो 4 साल से मतलब बराबर फेल हो रहे थे 10th में, हाँ। और जब से ले एंड करा है वो पहली साल में पास हो गए। हाँ, देख ले, कहता है मैं 4 बार फेल हो गया, अब आपके प्रार्थना के बाद पास हुआ हूँ, वो भी डिवीजन के साथ। कौन सी डिवीजन आई तेरी? फर्स्ट डिवीजन आई। पक्की बात है? पक्की। ये कैसा चमत्कार है, सोचो। एक बंदा 4 बार फेल होता है, प्रार्थना होती है, बुद्धि खुलती है, मन खुलता है, पढ़ने में दिल करता है, और देख लो वो डिवीजन से पास हो गया। जोर से तारीफ करो, हालेलुया। जोर से जोर से जोर से हालेलुया। हाँ,